प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज आपसे बहुत मज़े की बातें करनी है। मुझे बहुत याद आते हैं आप सब मुझे, बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड नहीं कर पाती और मेरी प्यारी अवाम मुझे उसके लिए ज़रूर अपोलोजाइज़ कर देती है। आई नो। चलें आज का व्लॉग ना शुरू ही बहुत प्यारी बात से करते हैं, जिस बात का मैंने आप लोगों को इतना इंतज़ार करवाया। चलिए आज वो रिवील करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा जा रही हैं उम्रे पर 29 नवंबर को। फ़ाइनल टिकट जब आ जाएगी इन डेज़ के अंदर की, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जी डेट फाइनल मतलब है जिस ग्रुप के साथ जा रही हैं, और साथ में मामू हैं, उनका बेटा है और एक खाला है मेरी, यानी कि 4 फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं। आपके लिए मैं ऑलरेडी दुआओं का बोल दूंगी, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए और मज़ीद हमारे चैनल के लिए। और आप लोगों ने भी मेरी मामा को अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक जितने लोग जा रहे हैं सबका सफ़र खैर आफियत से गुजरे, वहाँ उनको हर तरह की सहूलत मिले, उनका उम्रा बहुत आसानी से अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाने वाला करे और किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मैं और भाई नहीं जा पा रहे, कुछ तो जाहिर सी बात है जॉब की वजह से, और अल्लाह पाक से दुआ है कि आज इस साल अल्लाह पाक ने मामा को बुलाया, अगले साल हमें बुलाए, आमीन। और मामा का पासपोर्ट पापा जो हैं अपनी ज़िंदगी में ही बना के गए थे, बल्कि पापा ने अपना भाई का और अम्मी का बनाया था, लेकिन पापा का शायद नहीं था नसीब में जाना, मगर इन दोनों का है। तो ये अल्लाह के काम होते हैं और यकीन करें हमारी बिल्कुल इस्तिताअत नहीं थी इसकी। शायद मामा की नीयत थी। मामा अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाजी हैं, बाकायदगी से कुरान पाक और अल्लाह का नाम हर मतलब मैंने जब भी फारिग वक्त में देखा है तो अपनी मामा को इन चीज़ों में मशगूल देखा है। तो शायद उनकी इसी नीयत और लगन की वजह से अल्लाह पाक ने सारा अरेंज करवाया। तो खैर से जैसे जैसे आगे उसके क्लिप्स आते जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर होंगे। उम्रे पे जाने की खुशी में ये मेरी मोमानी ने अम्मी को सूट गिफ्ट किए और कितने दिल से दिए कि सारे ब्रांडेड सूट हैं, और उन्होंने इस नीयत से दिए और यही कहा कि ये आप स्टिच करवा कर उम्रे पर पहनना, और ताकि इनका हिसाब किताब बिल्कुल माफ़ हो जाए और देने वाले को भी अल्लाह पाक सवाब देता है, और जो पहनेगा तो उसका तो सारा हिसाब किताब भी माफ़ हो जाएगा। इतने प्यारे ये प्रिंटेड सूट थे। एक इसमें एम्ब्रॉयडर्ड सूट था और बाकी ये सारे प्रिंटेड है, मगर इतनी नफीस लोन है इनकी कि मतलब देखने से पता चलता है। कहते हैं ना ब्रांड ही होता है बेटे, तो वाकई ये बात सच है। हाँ ये भी बात सच है कि हम लोग इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। अल्लाह का जितना शुक्र है उसी में ही, जितना अल्लाह ने दिया है उसी में इज़्ज़त से पहनते औरतें हैं। मगर हाँ अगर गुंजाइश हो तो ब्रांड का भी ले लेते हैं। इन ड्रेसेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके कलर अपना कलर नहीं छोड़ते, ठीक है। इसके अलावा इन कपड़ों पे बुर नहीं आता और ये कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा खुले नहीं होते हैं। अगर आप हल्की लॉन लेते हैं तो सिलवाते फ़र्स्ट टाइम यूज़ में तो ओके होती है, मगर आफ्टर 1 वॉश वो कपड़े बहुत ज़्यादा खुले हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन में फ़र्क है, धागे में फ़र्क है। तो जितना गुड़ डालेंगे आपका शरबत उतना ही मीठा होगा, वही हिसाब है। अब सूट छू के आ गए थे तो हमने सोचा कि उसके मुताबिक जो भी लेस, पाइपिंग और बटन और अम्मी ने जो भी अपनी ज़रूरत का सामान उस पर लगाना था। अब मेरी अम्मी बिल्कुल सिंपल पहनती हैं, मगर पाइपिंग हम लोग बाजू चौक वगैरह में इसलिए करवाते हैं कि एक अच्छी सोबर सा उसमें लुक भी आ जाए और वो पायदारी भी आ जाए और सिलाइयों पर। तो यहाँ पर हम लोग गए थे जी लेस वाली दुकान पर, और कितनी चकाचक मज़ेदार सी लेसेस नज़र आ रही हैं और बहुत ज़्यादा टाइप्स की। तो यहाँ पर अम्मी ने अपने ग्रीन सूट के लिए ये बनारसी पाइपिंग ली थी, और वो पाइपिंग तो बिल्कुल बारीक सी थी, मगर उसका साइड का काफ़ी ज़्यादा था। और ये भी अगर आप चौक वगैरह में हो ना तो साइडों पर एक मजबूती भी रहती है, और ये देखिए ना अगर नज़र भी आ रहा हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये अम्मी ने ली थी अपने ब्लू एंड वाइट सूट के लिए। सारे क्लिप्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे, और J.Dot प्रॉपर ब्रांड है, और उसके साथ आइडियाज़ के भी सूट हैं इसमें। तो
यू मस्ट विजिट दिस शॉप एंड अपनी कैपेसिटी के मुताबिक यू कैन बाय। यहाँ पर जी मैंने लिया हुआ था 2 पीस सूट, कुछ आप कह लें ये सर्दी के स्टफ़ का था, अरेबिक लॉन के टाइप का आप कह लें इसको, ठीक है। ये मैंने 2 पीस लिया था 1000 में मगर अच्छा था, ठीक है, फैब्रिक अच्छा लग रहा था। अब ये तो जब पहनूंगी सिलेगा तो ही पता चलेगा कैसा था। तो यहाँ पर ना इसको मतलब बिल्कुल सिंपल ही है ऐसे घर में पहनने का। तो मैंने ना यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लेस की दुकानों के बाहर उन्होंने ना फट्टे पर भी लेसें रखी हुई होती हैं। आपको एक उसका फ़ायदा बताऊं, वो वहाँ पर आपको पीसीस की सूरत में लेसेस मिल जाती हैं मगर उनके रेट कम होते हैं और वो अंदर दुकान की ही लेसेस होती हैं। और वही जब आप दुकान से लेने जाते हो तो वो 1 गज़ की इतनी कीमतें होती हैं उनकी। तो क्या किया करें, घर पर पहनने वाले सूटों पर ना वहाँ से लेस लिया करें। अब ये इतना प्यारा, ये आपके सामने पैच कितना चौड़ा है, 5 इंच का था ये पैच। जब मैं सिलवाऊंगी ना सूट तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। अभी हमारी दर्जन बीमार हुई है यार, उस बेचारी के लिए भी दुआ कर दो, उसको डेंगू हुआ है। तो ये इस तरह से मैंने सोचा है कि जो पीस जहाँ पूरा आया ना, जैसे दामन पर अगर ये लटकने वाली वो आ जाएगी पूरी ब्लू वाली, वो लगा लूँगी। और ये तो मैंने पैंचों की सोची हुई है क्योंकि ब्लू मेरी शलवार है और उस पर ना स्किन डॉट है, तो मैंने स्किन डॉट के साथ बेसिकली लेसेस की मैचिंग की है ताकि नज़र आए। और ये जो अब खोल के दिखा रही हूँ ना, ये बाजू पे लगेगी। तो ना बस इस तरह से मैंने ये ले ली और आप देखें कि दिखने में भी अच्छी लग रही है। और ये कितने की है, ये 50 रुपये के पीस है। यहाँ पर जी मेरी बच्चियों ने की थी बर्गर पार्टी, इनके पेपर जैसे ही ख़त्म हो और ये लग रहा है जैसे लुंडे के शूज़ हैं मगर मेरे बच्चियों के इतने अच्छे वाले शूज़ हैं। और अब इस व्लॉग के बाद वो मेरी इतनी जान खाएंगी ना। खैर जी यहाँ पर ये देखिए इन सब ने एग बर्गर पार्टी की, बहुत मज़ा आया इन बच्चियों को, इन्होंने की थी, मैं इसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं थी। और इसके बाद जी जब लेसेस से फारिग हुए, मेरे जोगी वाले के कबाब आए हाय क्या ही बताऊँ, आप लोग ज़रूर आइए, ज़रूर खाइए, क्योंकि जो एक बार ये खा लेता है ना बस फिर वो कहीं नहीं चाहता, उसको लव हो जाता है यार जोगी वाले के कबाब से, ठीक है। जोगी वाला शादीशुदा होगा यकीनन, बाल बच्चों वाला, अपने लव को काबू में रखा करें, हर किसी पे ना फिदा हो जाया करें। यहाँ पर ना मुझे फ़िश इतनी अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि मैंने स्टीम फ़िश कभी नहीं खाई, मैंने क्या तो फ्राई खाई है, सालन वाली खाई है, पता नहीं बचपन में खाई हो तो फिर वो मुझे याद नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा सा उसका प्रोसीजर लग रहा था, मैंने रेट भी पूछा भाई से और कभी हुआ तो खा लेंगे, ओके। इसके बाद ना अम्मी को उम्रे में पहनने के लिए जो शूज़ चाहिए थे वो तो अम्मी ने ले ली थी, मगर एक वहाँ पर चप्पल भी चाहिए थी ताकि अगर 1 2 3 रखनी चाहिए क्योंकि चोरी हो जाती हैं या गुम हो जाती हैं, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा सामान की चीज़ें रखनी पड़ती हैं। यहाँ पर हाँ हमारे चावला वालों की जो प्लास्टिक वेयर होता है ना बहुत अच्छा होता है। और यकीन करें यहाँ पर रखी कोई भी जूती 500 से ऊपर थी, 500 के नीचे नहीं थी, लेकिन बड़ा कैश उनके हमने जो है 350 की एक करवाई। बल्कि हमने उनसे पूछा कि भाई हमें बहुत ये इतनी एक्सपेंसिव वाली नहीं चाहिए, कोई 350 400 की रेंज की है तो दिखाओ। दैन उसने हमें दिखाई, फिर वो हमने परचेज़ की। चलें जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली बनता है यार। दिन में इतने तुम लोग काम करते हो, अगर एक एक करके मुझे सब्सक्राइब कर लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने जो सब्सक्राइब करके देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, फीडबैक देती हैं। योर फीडबैक इज़ रियली मीन टू मी। और यहाँ पर उमर आए हुए थे तो हमने जी किया डिनर बाहर। और डिनर में क्या किया था हमने, वही मेरा फेवरेट जोगी वाले के कबाब हमने खाए, टिक्का ऑर्डर किया, वो खाया। 2 बंदों ने यार कितना खा लिया होगा, 500-600 में निमट गए हम। बस यही तो बात है, बच्चे होना फ़ायदे की बात भी है मगर बच्चे ना हो तो बंदा सस्ते में निमट जाता है। इसके बाद जी खाना खा लेने के बाद स्वीट डिश में उमर ने कहा कि दूध जलेबी जो है एक हेल्दी वे है तो वो खा लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो पीते ही रहते हैं, बेसिकली उनको शौक़ है इन चीज़ों का। और मैं ठहरी बर्गर बच्ची, मगर कभी कभी पी लेती हूँ मैं दूध। और उसमें जलेबी, ये तो मेरे बाबा भी मुझे खिलाते थे। माशाल्लाह सेहत का राज यही है कि मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छा खिलाया।
गुर्बत में, तंगी में, तुर्शी में, कुछ में, जिस किसी में भी, मगर मेरे माँ बाप ने हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया और लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा दिया है। हमने कभी ये 33 नंबर कसूर वसूर की जो बसें होती है मैंने नहीं सफ़र किया, और अगर कभी एक आध बार किया भी है तो इंतहाई मूड और नखरे से, वरना अल्लाह का शुक्र है ऑटो में जाते थे। और अब अपनी सवारी है, जब से बाइक है, भाई है, तब से तो बिल्कुल ही छोड़ ही दिया मैंने। और यकीन करें ये मेट्रो वगैरह को लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और मेरे बिल्कुल नाक के नीचे नहीं आती है। बसेस का सफ़र मुझे पसंद ही नहीं है। अब आप इसको मेरा प्राउड समझ लें, कुछ ही समझ लें, मगर अल्लाह ने ना मेरा नेचर ही ऐसा बनाया है कि मैं बस के ट्रैवल को बिल्कुल अपनी नाक के नीचे नहीं आने देती। और इतनी मजबूरी हो तो मैं ऐसी जगह जाती ही नहीं हूँ। अल्लाह ने हर किसी का अपना अपना एक ना बियरिंग रखा होता है, और मैं चिंची से सफ़र कर लेती हूँ, मैं रिक्शे से सफ़र कर लेती हूँ, बट ये मेरे बस की बातें नहीं है कि बसों में सफ़र करना। अल्लाह पाक मुझे मेरी मेहनत का इतना नवाजे कि मेरी पर्सनल गाड़ी हो। मेरी कोई ड्रीम कार नहीं है, मुझे अल्लाह ने जो 4 पहियों वाली गाड़ी मेरी खुद की मेहनत की, मेरे नसीब की मुझे दी, इंशाल्लाह मैं मेरे लिए वही मेरी ड्रीम कार होगी। जो अल्लाह ने मुझे मेरा घर दिया मेरी मेहनत से, मेरे लिए वो मेरा ड्रीम हाउस होगा। और मुझे पता है कि अल्लाह मुझे यूट्यूब से ये सब नवाजेगा। अल्लाह ने सबको दिया है, अल्लाह पाक मुझे भी देगा। जब अल्लाह ने मुझे एक सफ़र पे डाला है ना, तो मेरा रब मुझे कामयाब करेगा। और उस सब में आप मेरे साथी हैं। मैं जब भी स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली, आप मेरी फैमिली हैं, और जैसे मेरी एक ननियाल ददियाल होता है, उसी तरह आप मेरी 3rd फैमिली हैं, ठीक है। तो जी इसके बाद मम्मी को चाहिए थे कुछ पैसे, वो मैं निकलवाने आई। और ऐसा कोई थका हुआ यार, ये पहले बहुत अच्छा बैंक होता था, मगर अब वो मोस्टली क्या होता है कि जाओ तो या तो कैश ख़त्म होता है, इतना कैश लोगों को चाहिए होता है, फिर लोग कहते हैं पैसे नहीं है, वरना टू के कितना टाइम ज़ाया किया ना इस मशीन ने मेरा, क्या ही बताऊँ। फिर कुछ आधे घंटे बाद जाके मेरा काम मुकम्मल हुआ यहाँ से। ये बिस्किट है, शफीक अहमद की रोटी नहीं है, जिसको खोल दिया जाए। Marry me and then marry you. Digestive me. Every man should marry first, then digestive his wife attitude. इसके बाद दिए जय आय हाय हाय। उम्मीद करती हूँ आपको लाइव डेमो वाला जो अभी मैंने पिछला बिस्किट वाला क्लिप शेयर किया वो बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ये मैं और मेरे भाई ना अक्सर ऐसी जुगते मारते रहते हैं आपस में। अब यार आप मामा के साथ बाहर जाएं और लहसुन प्याज ना लें, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी माएँ जो है ना, ये हमारी ना जानू होती हैं, और इनको पता होता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रिज में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बिल्कुल देसी टाइप में बनती हूँ। हमारे फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और ये चीज़ें नहीं होती जो एडवर्टाइज में दिखाई देती हैं। साढ़े फ्रिज लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी दिया बोतला, एंड बस ये कुछ होता है। 2000 years later. इसके बाद जी मैं गई थी जब आप ही क्या, तो वहाँ भाभी, कज़न भाभी जो है वो कढ़ाई गोश्त बना रही थी, तो हमने सोचा चलो जी उनकी थोड़ी सी जो है ना हम यहाँ से करती हैं चोरी और उनका क्या है तरीका पकाने का, कढ़ाई गोश्त को देखते हैं। प्याज उन्होंने काट लिया है, और ये मेरी ओहो हो करना इग्नोर करे सुन के। मैं क्या करूँ, महीने 2 महीने से गला ठीक नहीं हो रहा, तो अब बस झीटों की तरह मैं भी बोले जाती हूँ, आप भी सुन ले, क्योंकि हमने पहले क्या था ना, वादा किया था ना, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, शफीक अहमद तो देखेगा सुनेगा। वो जो भी बेचारा शफीक अहमद है ना, वो तो मुझे बर्दाश्त कर ही रहा है, आप लोग भी कर लो। आवाज़ बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि आज पता नहीं कौन मेरे से पूछ रहा मिस आपकी तबीयत कैसी है। मैंने कहा तबीयत, खांसी को तो आराम आ गया, मगर मेरा वॉइस सिस्टम ख़राब हो गया। शुक्र है मैं कोई गुलकार नहीं हूँ, वरना मेरे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाने थे। इतनी भयानक आवाज़ में गाना किसने सुनना था। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप, उन्होंने क्या किया, प्याज काटी, उसी कच्ची प्याज में उन्होंने टमाटर काट दिए। अब आप लोग भी काट लें। इसके बाद आप करेंगे चिकन को वॉश, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छा मैं आपको ना एक यहाँ पर ना इन्फॉर्मेशन की बात बता दूँ। मेरी एक डॉक्टर कज़न है, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा था मज़े की बात कि मेरे से इस पर अमल नहीं होता, लेकिन चलो मैं कम से कम आप लोगों को तो बता दूँ ना, क्या पता आप लोगों से अमल हो जाए।
आप लोगों ने चिकन को धोने के बाद ना इसको ना सिरके में कोई 10-15 मिनट ना भिगो दिया करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि चिकन के ऊपर जो बारीक झिल्ली नुमा खाल होती है ना वो भी अलग हो जाएगी, और चिकन की बीमारियां भी अगर हैं या वो जो भी है उसमें जर्म्स वगैरह वो भी क्लीन हो जाएंगे। उन्होंने मुझे ये इसलिए कही थी ये वाली बात सिरके की कि ये जो ख़वातीन में हार्मोनल इशू होते हैं ना, इसकी बहुत बड़ी वजह ये चिकन का इस्तेमाल भी है। चिकन खाने से हम औरतों में बहुत से पोशीदा अमराज हो रहे हैं जो कि हमें नहीं पता चलते, और बस क्या ही मैं बताऊं, जिसमें सबसे बड़ी PCOS है और बेऔलादी है, चेहरे पर बाल आना है, और बस यही बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो आप लोगों ने ना, अगर आप लोग अमल कर सकते हैं तो इस पर नुस्खे पर आपने ज़रूर अमल करना है। चिकन को धोने के बाद इसको आपने कोई 10 से 15 मिनट सिरके में भिगो के रखना है, तो उसकी एक्स्ट्रा जो है ना झिल्ली वगैरह वो भी उतर जाएगी। इसके बाद आपने देखा उन्होंने टमाटर प्याज में चिकन भी साथ ही डाल दिया धो के। इसके बाद उन्होंने पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और फिर उन्होंने हस्बे ज़रूरत पानी डालकर उस सारे को ही पकने रख दिया। और पकते पकते चिकन ने कुछ अपना पानी भी छोड़ा, प्याज टमाटरों ने भी छोड़ा पानी। आपने लबालब नहीं भर के रखना, इतना रखने कि आपको चिकन वाज़िया नज़र आए, सिर्फ इसलिए कि प्याज टमाटर जले ना, और क्योंकि जैसी आंच लगती है ना तो ये चीज़ें ऑलरेडी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं। चिकन हो गया, टमाटर हो गया, दही हो गया, सही है। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ना आप लोगों ने ख्याल करना है। ये थी जी फाइनली लुक, और सब ने मिलकर खाया, बहुत मज़ा आया। साथ हमारे सलाद थी और बाज़ार की सादा रोटी थी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं आपके साथ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे जल्द मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।